हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो वेलकम है आपका हमारी सीरीज में जो डेली चल रही है। और बीच में एज यू नो आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भाई ड्यू टू ट्रैवलिंग थोड़ी बीच में सीरीज रुक गई थी, लेकिन ये सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर आई थिंक लेक्चर नंबर 28 है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी 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 पॉजिटिव नोट, दैट इज इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। राइट, और मैं हमेशा से ये चीज़ हर बच्चे को, यार काम ये हो रहा है, वो हो गया, ये हो गया। जब आपको पता है, जब आपने कदम रखा था यूपीएससी के अंदर, तभी आपको पता था कि आप कौन से फील्ड में कदम रखने वाले हो। और में कदम रखने के बाद क्या होता है। राइट, मैं हमेशा बोलती हूँ भाई हलवा नहीं है यूपीएससी। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, आपको यहाँ पे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। राइट, इसलिए अगर आप इस हेल के अंदर चल रहे हो, आपको पता है ऑलरेडी चलना ही है। राइट, तो चलते ही रहो ना गाइस। हम साथ हैं, साथ में चलेंगे हेल में, साथ में इस हेल को पार करेंगे। राइट, तो चलो फटाफट से विद अ वेरी पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखते हैं भाई कलेश यहाँ पे क्या चल रहे हैं, और उस कलेश में से हम टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आने के। ओके, चलो। तो भाई तेलंगाना में यहाँ पे कलेश हुआ है, जो तेलंगाना ने 2 चाइल्ड नॉर्म्स फॉर पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, तेलंगाना असेंबली पास पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026 रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन दैट कैंडिडेट विद मोर देन 2 चिल्ड्रन कैन नॉट कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन। अच्छा चलो ठीक है। अब जो देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई साउथ इंडिया वाले जो आपको देखने को मिल रहे हैं स्टेट्स वगैरह, अब उन्होंने पहले तो नॉर्म्स वगैरह लगाए थे कि भाई ठीक है ये तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तेलंगाना इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। राइट, लेकिन जब उसने देखा कि भाई नॉर्थ स्टेट्स तो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, हम करे जा रहे हैं, तो भाई उन्होंने अब यहाँ पे क्या कर दिया है, उन्होंने यहाँ पे हटा दिया भाई रिस्ट्रिक्शन की कोई बात नहीं। पहले ये था कि भाई 2 चाइल्ड है तभी आप पंचायत के इलेक्शंस यहाँ पे कर सकते हो, उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाते। राइट, लेकिन अब तेलंगाना ने बोला उसको भी हटा दे, कोई बात नहीं, 2 से भी ज्यादा है तो भी कर लो भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हाईलाइट करता है, बार बार देखो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, पंचायत 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 राज। राइट, एंड पंचायत राज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पॉलिटी। राइट, तो यूपीएससी में आपका जो पॉलिटी है, एक अच्छा खासा चैप्टर है पंचायती राज। पंचायती राज में से बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, रिपीटेडली पूछता है, और इसलिए आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन पंचायती राज। ओके गाइस, तो आई होप यू ऑल आर रेडी। क्रॉस इसलिए बनाए क्योंकि भाई हेल पे चल रहे हैं ना, तो क्रॉस से एकदम डरा मत कराओ करो। क्रॉस देख के बोला करो हाँ भाई ये तो हमारा रोज का है, ठीक है, रोज की हमारी स्ट्रगल है, रोज की क्लासेस है, रोज को नादिया मैम आएगी, उनकी रील आएगी, उनकी क्लासेस आएगी, हमें रोज देखना है। ठीक है, तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर यूपीएससी जर्नी नाउ। ठीक है, अब साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, आपको पता है आपके साथ ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Consider the following statement regarding the recommendation of committees of Panchayati Raj. Good, good, good question. कमिटीज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कमिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, और आपको कमिटीज पे पता होना चाहिए पंचायत में। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, एक तो क्या स्टूडियो अपन ने चेंज किया है, तो लेट मी कम दिस साइड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी, क्वेश्चन मस्ट बी विजिबल टू। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। अब देखो बलवंत राय मेहता कमिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं, बलवंत राय ने 3 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पे रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड किया था? 3 टायर स्ट्रक्चर। पता है ना आपको पंचायत का 3 टायर स्ट्रक्चर? मैं हमेशा क्लासेस फिर कर देते हैं अपन। ये वाला कलर कैसा कोड है ना? ठीक है, चलो ये, तो भाई जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज क्या कहा था, रिकमेंड किया था। आपको पता ही है 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विलेज है, ये ब्लॉक एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट
मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे विलेज से ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, तो इसी तरीके से 3 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था कमिटी ने, बलवंत राय ने, और फिर वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आ ही गया था, ठीक है। तो भाई विलेज लेवल पे क्या होती है? हाँ, ग्राम पंचायत होती है सरकार, है ना। और कौन होते हैं इसके हेड? पंच के यहाँ पर हेड होते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे क्या आ जाता है? पंचायत समिति, ठीक है। तो कलर से करें क्या? ये बोर्ड बढ़िया स्मूथ, बढ़िया स्मूथ है, तो लिखने में मजा आ रहा है। सच बताऊं ना, ये वाला स्टूडियो बढ़िया लगा, भी करेंगे अपन सारे। तो पंचायत समिति आता है, कौन होता है? चेयरमैन होता है भाई, हेड, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आता है क्या? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? जिला परिषद, कौन होता है? और हेड कौन होगा बताओ? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेड, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया था किसने? बलवंत राय मेहता कमिटी ने, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। सेकंड पे आते हैं। अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट एज द प्राइमरी यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अशोक मेहता कमिटी ने ही यहाँ पे रिकमेंड किया था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसको प्राइमरी यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने पे क्या करा था? रिकमेंडेशन दी थी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चलो फिर भी थर्ड पढ़ेंगे अपन। एलएम सिंघवी कमिटी रिकमेंड ग्राम सभा एज फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। तो ये सारी कमिटी इस तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना सर जी, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाओगे तब जाकर ही मार्क्स लेकर आओगे सर, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि फटाफट ये सीरीज बहुत क्विक रहे, ज्यादा ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग ना रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट आर मैंडेटरी? अब देखो, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट की बात की गई है और यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन से प्रोविजंस यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ, फिर क्लास लंबी हो जाएगी, चलो अब आपको ये ध्यान रखना है, तो 73rd अमेंडमेंट में कुछ चीजें मैंडेटरी बोली गई थी कि भाई इस ना ही नहीं है आप, ठीक है, आपको बिल्कुल भी चुकना ही नहीं। और वो चीजें क्या थी? सबसे पहले तो क्या भाई? 3 टायर बनाना, तारीफ करती हूँ वैसे ही कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहती हूँ स्टूडेंट्स, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो हल्ला नहीं मचा के भाई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरे, ठीक है। जैसे ही हम तारीफ करने लग जाते किसी चीज, खराब हो जाती है, ठीक है, हमें वो चीज नहीं करनी, ठीक है। तो चलो, 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या मैंडेटरी है? और यहाँ पे क्या मैंडेटरी होगा? एक तो 5 ईयर टर्म, और भी पॉइंट्स है, ठीक है, मैं जो बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में रख देना। जैसे आए कि मैंडेट, ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन, एंड वुमेन, ठीक है, ये भी यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया था, ठीक है। वुमेन का कितना रिजर्वेशन है? मैंडेट 1/3, ठीक है, तो भी ध्यान रखना। ये भी पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे भाई इजी, जब आप पेपर देने जाओगे और ऐसे मैंडेट वगैरह चीज़ें आ जाएगी तब आपको दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और मैंडेट है इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी लिख दो, इंडिपेंडेंट स्टेट, क्या, एक और पॉइंट है,
एक और चीज मैंडेटरी, स्टेट फाइनेंस का 5 पॉइंट, स्टेट फाइनेंस। ये तो बोर्ड थोड़ा स्विफ्ट है, ये हैंडराइटिंग और ज़्यादा स्विफ्ट जाती है, थोड़ी हैंडराइटिंग अपनी बचपन से मेरी हैंड कचरा ही, बहुत क्लासेस ले ली हैंडराइटिंग को सुधारने, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग, डॉक्टर बन जाती तो बढ़िया रहता। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये मैंडेट है, और इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट इज मैंडेटरी। तो चलो देखते हैं। क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यस बताया मैंने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा, हाँ चलो ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, हाँ भाई ये चीज भी है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, नहीं ये चीज कोई मैंडेट नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो तीनों कोनों में से एलिमिनेट होकर आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम सभा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम सभा। ग्राम सभा इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या सर, ये बताओ आप तो मेरे को, क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो अगर आपने आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243 बी अगर आप देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 243 भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप बी को यहाँ पे क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ग्राम सभा कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत। अब ये देखो, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत। देखो ग्राम सभा के अंदर सारे रजिस्टर्ड वोटर्स को भी यहाँ पे क्या करा जाता है, कंसिस्ट किया जाता है, प्लस ऑल रजिस्टर्ड, बहुत सही स्टेटमेंट था, वोटर्स। ठीक है, तो सारे रजिस्टर वोटर्स भी यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। थर्ड, ग्राम सभा पावर्स आर डिफाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि देखो स्टेट लेजिस्लेचर से हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, राइट। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने स्टेट को बोला अरे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही तो पावर देनी है, और आप देखो ना पावर कैसे डिफाइन करनी है, कितनी देनी है आपके ऊपर है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई कौन अपनी पावर देना चाहेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन है ये, लेकिन कौन देना चाहेगा, आपके पास पावर होगी तो आप ऐसे देना चाहोगे, राइट, नहीं ना। इसलिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को क्या दे दिया गया है, पावर दे दी गई है कि भाई आप डिफाइन करो, आप देखो। ठीक है, आपके हाथ में है ये चीज। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन था, और ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। एक और चीज याद रखना, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ये क्वेश्चन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर मेड बाय माय टीम। ठीक है, मैं आपके साथ हाथों हाथ ये क्वेश्चंस देखती हूँ और फिर मैं खुद उसको सॉल्व करती हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर्स भी गलत होते हैं पीपीटी के अंदर, इसलिए आई विल से कि भाई लेक्चर देखकर पीपीटी देखना, ओवर स्मार्ट बन के डायरेक्ट पीपीटी मत देख लेना। ठीक है, बहुत बार हुआ है कि हमने करेक्शंस करे हैं लेक्चर के अंदर ही, लेक्चर्स के बाद भी कुछ ना कुछ करेक्शंस हुए हैं, राइट। तो लेक्चर्स प्लीज देखा करो, तब जाके पीपीटी देखा करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सरकार। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द 11th शेड्यूल। ठीक है, तो 11th शेड्यूल में आपको पता होगा कि भाई 29 सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। ठीक है, जिसमें पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई पंचायत आपको दे दिए हैं कितने, 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, कहाँ है, ये रहा ये रहा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पंचायत को दे दिए कि भाई चलो आप यहाँ पर क्या करो, अपनी पावर्स लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभाओ। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एनर्जी हो गया,
सोशल बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशन यहाँ पर हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें इन सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दी गई है, जहाँ पे लगता है मतलब कुल मिला के देखो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कुछ पावर्स दे रहा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि इंपॉर्टेंट पावर्स यहाँ पे जाए। तो ऐसी चीजें जो रोजमर्रा के अंदर हो रही है, राइट, और उसमें पंचायत डील कर रहा है, तो वही चीजें वो देगा। एग्जैक्टली exactly, तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना, जैसे कि माइनर इरिगेशन, ठीक है चलो भाई, फिशरीज दे सकते हैं। क्या पुलिस दे सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं दे सकते, क्यों देंगे भाई पुलिस, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस की बात थी और आपका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, ठीक है। तो वो 29 सब्जेक्ट्स में कुल मिला के अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो, तो आप ये दिमाग लगाओ कि भाई ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिए होंगे कि भाई हाँ ठीक है, पंचायत उसको एवरीडे रेगुलर यूज के अंदर कर सकती है, जैसे एग्रीकल्चर है, लैंड है, एनिमल है, नो सोशल नीड्स है, एनर्जी हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, तो ये वाली पावर्स देगी। इतनी हाई फाई पावर नहीं देगी कि भाई पुलिस सेक्शन को दे दिया, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत टेन्योर, ठीक है। तो टेन्योर मैं बता ही चुकी हूँ, फिर भी चलो देखते हैं। Panchayat tenure is fixed at 5 years. This is absolutely correct. If dissolved early, election must be held within 6 months. ये आपको पता ही होगा कि अगर डिसॉल्व हो जाती है तो विदिन 6 मंथ उसका इलेक्शन यहाँ पे करवाने चाहिए। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ये हटा ये हटा। थर्ड पे आते हैं, if remaining tenure is less than 6 month, election is not necessary, and this is absolutely correct statement as well, कि भाई अगर इलेक्शंस रिमेन कर रहे हैं और 6 महीने ही यहाँ पे लेस देन बचे हैं, तो वापस से करवाने की इतनी नेसेसिटी नहीं होती है, क्योंकि होने ही वाले हैं। और देखो इंडिया में रिसोर्सेज की वैसे भी कमी है, ठीक है, भारी कमी है, ठीक है। जितने रिसोर्सेज है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बार बार ऐसे इलेक्शंस करवाना, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रखे, क्योंकि भाई इलेक्शंस की कॉस्टिंग अच्छी खासी आती है और इतने रिसोर्सेज इंडिया के पास है नहीं, राइट। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। खर्चा पानी ज्यादा करना नहीं है, तो भाई यहाँ पे आंसर आपका सी होने वाला है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 वेरी क्विकली। कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया था स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना भी मैंडेट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 243, हाँ 243 में मैंने बताया था आपको, नहीं 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 बताया था, चलो इसमें बता, ठीक है। तो आर्टिकल 243 में आपको देखना है भाई, स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट में बता देती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता, ताकि ये क्वेश्चन बस आप, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अगर हो, ठीक है, रिवीजन वाली सीरीज है पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 243 में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। हर 5 साल में बनेगा, और बनाएगा कौन यहाँ पे, बाय द गवर्नर, इस बात को ध्यान रखना। एवरी 5 ईयर बनाएगा कौन इसको, गवर्नर। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप अगर याद रखोगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा, रिकमेंडेशन देगा मनी अलॉटमेंट की, ठीक है, समझ में आ गया। आप इस बात को ध्यान रखना कि जो इसके जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, इसके जो रिकमेंडेशन है, क्या ये लीगली बाइंडिंग होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और उन्होंने वो रिकमेंडेशन नहीं लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ पे देनी होती है कि भाई हमने क्यों एक्शन नहीं लिया या लिया, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई थिंक दी पॉइंट्स आर इनफ, right, it is constituted every 5 years, yes, this is absolutely correct। It recommend distribution of taxes between states and panchayat, this is also absolutely correct। It recommendations are binding on state government, this is not correct। जैसे कि मैंने बताया कि रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ पे ले ली जाएगी और बाइंडिंग नहीं होगा, राइट। तो भाई थर्ड यहाँ पे चला जाएगा, चला जाएगा, ये भी हटाओ, और यहाँ पे आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, अभी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, बट व्हेन ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए ये चीज थोड़ी सी नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, अंडर पैसा एक्ट 1996 ग्राम सभा हैज पावर ओवर,
ठीक है, तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ठीक है, कौन सा शेड्यूल, फिफ्थ, ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल एरिया की यहाँ पे बात की जा रही है ग्राम सभा में, ठीक है, ताकि भाई ये लोग क्या कर सके, सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे कर सके, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे उनको बताना पड़ता है कि भाई हम आप पे फोर्सफुली कोई चीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस करिए, और इसलिए ही पैसा यहाँ पर आपको देखेगा हाईलाइट के अंदर 10 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे पैसा आपको एक्टिव मिलेगा। वो 10 स्टेट्स कौन सी है मुझे कमेंट में चाहिए बच्चों, कौन सी वो 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कमेंट करना कौन से 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, मतलब आपको कंट्रोल दिया जाएगा, ठीक है, और किस चीज का कंट्रोल होगा, कि भाई कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, लैंड वाटर हो गया, या माइनर मिनरल्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, तो इन चीजों का आपको कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है, ताकि आपको लगे कि भाई आप पे कोई चीज फोर्सफुली नहीं की जा रही है, ठीक है, आप खुद के राजा खुद हो, राइट, ये यहाँ पे यकीन दिलाने के लिए उनको इन चीज दे दिया जाता है, कंट्रोल दे दिया जाता है कि देखो भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लो, आप खुद यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे करो, ठीक है, तो इसी के ऊपर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भाई इनके ऊपर पावर किस चीज की होती है, ठीक है, तो चलो देखते हैं किस किस की है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की है, हाँ भाई है, लैंड एक्विजिशन कंसल्टेशंस की है, हाँ भाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा लफड़ा है यहाँ पे लैंड एक्विजिशन पे देखने को मिलता है। ओनरशिप ऑफ मिनरल्स को अगर आप देखो तो नहीं, ओनरशिप ऑफ मिनरल्स नहीं वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको थर्ड को हम हटा देंगे, तो आंसर आपका वैसे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स, हाँ तो उनको यही तो बोला जाता है कि भाई आप सेल्फ गवर्नेंस करो, जो लोकल प्लान्स है उसमें आप अपना एक कंट्रोल रखो, राइट, तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए होने वाला है, ठीक है, तो सही क्वेश्चन था, ये देख के जाना आप, ठीक है, ये तो स्टेट के पास है ही, वो क्यों देगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी हैवी हैवी पावर स्टेट नहीं देता, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट कवर अंडर पैसा एक्ट, कौन सी स्टेट्स कवर नहीं है, ठीक है, तो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला ही है, फिर भी चलो क्वेश्चन आ गया है तो देख लेते हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, देखो नागालैंड मेघालय मिजोरम तो है लेकिन राजस्थान नहीं, ठीक है, राजस्थान हटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे कमेंट करो कौन सी स्टेट से कौन सी नहीं है, थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप भी हल्के फुल्के एक्सप्लोर करो अपने आप को कि भाई कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है, चलो चलो, हाँ तो मैंने आपको ये बोलना भूल गई, सॉरी 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 गाइस, नॉट कवर्ड है ना, मैंने ये बोला नहीं था, ठीक है, कि नॉट कवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मैंने बोलना भूल गई थी पर मैंने पढ़ लिया था, नॉट कवर्ड, ठीक है, तो नॉट कवर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, तो नॉट कवर्ड क्या है ये, ठीक है, राजस्थान यहाँ पे कवर होती है, और कौन से स्टेट्स जो यहाँ पे कवर होती है इस बात को ध्यान, ठीक है, ठीक है, जो फिफ्थ शेड्यूल पे है, सिक्स शेड्यूल पे तो कवर है ही नहीं, आपको पता ही है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 8 पे थोड़ा सा हो गया था, आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, मेरा भी थोड़ा दिमाग लग रहा है पढ़ते पढ़ते, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत फाइनेंसेस, ठीक है, पंचायत फाइनेंसेस, पंचायत कैन लिवाई टैक्सेस ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने आपको हमेशा से अभी स्टार्टिंग में बताया कि भाई जो स्टेट है, ठीक है, वो यहाँ पे पावर दे रहा है तो वो अपनी मनमानी चलाएगा ही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये बी को यहाँ पर हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड, पंचायत रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन फाइनेंस कमीशन, अब देखो पंचायत को कभी कभार मिलते भी हैं, स्टेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी एकदम सही है, तो हटा देते हैं, पंचायत हैव इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारी चीज होगी, ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, ठीक है, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन
है, ग्राम सभा भी है, अभी देखा था हमने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी है, ठीक है। इसका देखो ये आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, स्टेट इलेक्शन आर्टिकल 243, फाइनेंस 243, ग्राम सभा 243 और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243, ठीक है। तो ये देखो, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चंस में आती है यूपीएससी के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रख दिया गया था, क्योंकि देखो ग्राम सभा भी आ गया था, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आ गया था, तो इस तरीके से इट वाज अ गुड क्वेश्चन हियर, राइट। तो ये चारों की चारों है, तो भाई आंसर आपका सी होने वाला है। बी भी हट गया, डी भी हट गया, और आंसर यहाँ पे सी है। ओके ओके, ठीक है। तो भाई हमने आज कर दिए हैं टॉप 10 क्वेश्चन, जो पंचायत के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं, क्योंकि कल इस, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आज थोड़ी सी स्लो रही है क्लास, मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट क्लासेस रहे बहुत ज़्यादा स्पीडअप यहाँ पे रहे, ठीक है। इस तरीके से स्लो क्लासेस, अच्छा मेरा मेन मकसद है कि बहुत ही कम टाइम में हम फटाफट से सॉल्व करें क्वेश्चन और आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए मैं इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ क्लासेस के अंदर, ठीक है। वो हम ऑलरेडी जब हम पढ़ते हैं तब उस चीज़ के, ये क्लास सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवानी, राइट। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ है, आपको क्लासेस यहाँ पे मैं डेली बता दूंगी, ठीक है। थोड़ी सी बीच में दिक्कत हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, राइट। क्लासेस वगैरह रहती है उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये थोड़ा सा बीच में गया था, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये क्लास बिल्कुल पॉलिटी का पूरा पूरा सेक्शन खत्म करके आपके प्रीलिम्स से पहले ये सीरीज खत्म हो जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए, राइट। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते